स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने बालों का रख रखाव भी करें। इसके लिए नियमित रूप से बालों को तेल रखना आवश्यक है। इसके अलावा मुंह के कैंसर से बचने के लिए अभी से गुटखा का त्याग करें। शाहबाद के पहले माइग्नोफेशियल डॉक्टर मनीष कुमार ने अपने बारे में एवं रोगियों के बारे में उचित सलाह देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। स्वागत है। आप शाहबाद के पहले माइग्नोफेशियल डॉक्टर हैं, कुछ अपने बारे में बताइए और हमारे दर्शकों को कुछ सलाह दीजिए आप अपनी तरफ से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है और मैं कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और शाहबाद का फर्स्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ सर्जिकल फील्ड है। इसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। मैं एक एक करके कुछ बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर का जांच करना और उसका मतलब डायग्नोसिस करना और उसकी सर्जरी करना। तो पहला तो ये हो गया, कैंसर बहुत प्रिवेलेंट है इस रीजन में, बहुत ज़्यादा गुटखा और पान लोग कंज्यूम करते हैं, तो कैंसर का पेशेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारे पास आता है। सेकेंड जो है वो फेशियल फ्रैक्चर्स, मतलब जैसे बाकी शरीर की हड्डियाँ टूट जाती हैं हाथ पैर की, वैसे ही एक्सीडेंट के बाद अक्सर कॉमनली फेस की बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जो टूट जाती हैं। तो उसका मैं फर्स्ट सर्जन हूँ इस भोजपुर बक्सर रोहतास रीजन में और उसके बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी, जो फेस की प्लास्टिक सर्जरी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का चेहरा कट गया हो या टाँका का दाग पड़ गया हो या हल्का जल गया हो, उसकी जितनी मतलब फेस को सुंदर बनाने की प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है फेशियल एस्थेटिक्स, जैसे किसी को पिंपल का बहुत सारा दाग पड़ जाता है, छोटे छोटे वो देखने में बहुत ख़राब होता है, उसके दाग हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, उम्र ज़्यादा दिखना, इन सभी चीज़ों का भी इलाज होता है। या फीमेल को बहुत सारा छानी का प्रॉब्लम अक्सर फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। हेयर के संबंधित ट्रीटमेंट होता है, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो जन्मजात कटे हुए तालू और कटे हुए होंठ के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, उनकी सर्जरी होती है। उसको हम लोग क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, उसकी सर्जरी होती है। इसके अलावा बहुत सारे डेंटल ट्रीटमेंट भी होते हैं। डेंटल जो हार्ड टिश्यू मतलब जो जबड़ा है या हड्डी है चेहरे की, उसमें बहुत सारा सिस्ट डेवलप हो जाता है या ट्यूमर डेवलप हो जाता है, उसकी सर्जरी होती है। कुछ ऐसे दांत जो डेंटिस्ट नहीं निकाल पाते हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो डेंटल सर्जरी होती है, उसके पेशेंट भी हम लोग के पास डेंटिस्ट रेफ़र कर देते हैं, उसकी सर्जरी होती है। या फिर बहुत कॉमनली आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑफर किया था उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। आप यूट्यूब पे भी जो लोग जुड़े होंगे यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। तो कन्वेंशनल तरीका, पुराने तरीके में जिस तरह से हम लोग दांत लगाते थे उसमें क्या करते थे हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखा सकता हूँ इसका। जैसे कि कहीं भी जाने पे क्या होता है ना कि ये वाला जो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दांत नहीं है, खाली जगह है, तो लोग क्या करते हैं उसके आगे वाले दांत को काट के छोटा कर देंगे और पीछे वाले दांत को काट के छोटा कर देंगे और ऐसे इसको फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि ये दोनों पिलर के रूप में काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक दांत लगाने के लिए दो दांत बर्बाद कर दिए जाते हैं। दूसरा क्या है कि कभी अगर आपको ये या ये कोई भी एक दांत खराब हो गया तो ये पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पे ये लगा हुआ है, इसी पे ये पिलर के रूप में काम कर, इसी पे इसका सारा लोड जा रहा है, तो ये पूरा ही पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रू डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको कैमरे में, तो और स्क्रू के ऊपर से ही दूसरे स्क्रू से दांत फिट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। ये मोस्ट एडवांस है और हमारे यहाँ इसके लिए बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। इवन कुछ पेशेंट यूएस से भी आए हैं, दिल्ली से भी, लखनऊ से, इलाहाबाद से और बिहार के बहुत दूर दूर के रीजन से भी इस चीज़ के ऊपर पेशेंट आए हैं और भी बहुत सारी बीमारी के। लेकिन इसके पेशेंट बहुत आते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा एक दांत लगाने के चक्कर में दो दांत बर्बाद कर दिए जाए। तो ये भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मतलब या जीभ का कैंसर हो गया या जीभ की कोई बीमारी हो गई या लार ग्रंथि की बीमारी हो गई, या कई बार बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका मुंह नहीं खुलता। मुंह नहीं खुलने के बहुत सारे कारण हैं। कई बार कान में इन्फेक्शन हो जा रहा है, ये भी कारण हो सकता है। या कई बार बचपन में चोट लग जाए या उम्र बढ़ने पर भी चोट लग जाए तो धीरे धीरे ये मुँह खुलना बंद हो जाता है। या अक्सर कई बार लोग जो गुटखा खाते हैं उनका भी धीरे धीरे मुँह बंद हो जाता है। तो सबका ट्रीटमेंट हालांकि अलग अलग है, लेकिन मुँह अगर किसी वजह से नहीं खुलता है तो उसका सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दोनों तरीका हमारे पास है, डिपेंडिंग अपॉन केस। तो उसकी भी सर्जरी करते हैं हम लोग। मतलब कहने का मतलब क्या, फेस, मुंह और जो स्कल है, बाल से संबंधित, ये सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है।
कैसे रख रखाव रखें अपने शरीर का ये? शरीर को रखने के लिए तो देखिए दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपका मन। देखिए चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप खुश हैं अपनी लाइफ से तो आपके शरीर में सारी चीज़ें ऑर्डर में होंगी। बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग? बीमारी को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर आप खुश रहेंगे ना तो हर चीज़ अपने आप ही ऑर्डर में रहेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता नहीं अब आज के लोग शायद इस चीज़ को बहुत ही कम महत्व देते हैं, सेटिस्फैक्शन। आपको संतोष होना, ये हमारे संस्कार में बताया गया हमारे सनातन धर्म में भी कि आप चाहे कुछ भी कमा लें, कुछ भी अर्न कर लें, आप कुछ भी आप अपने पास मटेरियलिस्टिक चीज़ जमा कर लें। मटेरियलिस्टिक चीज़ मतलब आपका कार हो गया, घर हो गया, ज़मीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सब करना अच्छी बात है, काम करिए, बट आप कितना भी जमा कर ले ये आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। परमानेंट खुशी सिर्फ एक चीज़ दे सकती है, वो आपका संतोष। तो काम करिए अर्न करने के लिए, बस संतोष होना बहुत ज़रूरी है। संतोष रहेगा तो आपके शरीर के जितने हार्मोन्स हैं सारे ऑर्डर में रहेंगे, आपका बॉडी बिल्कुल ऑर्डर में रहेगा। दूसरा योगा, ठीक है। तीसरा बाहर की चीज़ें कम करें, आप अपने घर पे दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ अब फैशन, पहले तो नहीं था इंडिया में ये कल्चर, बाहर जाके खाने का या बाहर की चीज़ें खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं ये सिर्फ इसके अगेंस्ट हूँ, बट आप कम से कम ये चीज़ें कंट्रोल करें कि बाहर की चीज़ें कम खाएं। बाकी तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि मैं चूँकि ओरल रीजन से जुड़ा हूँ तो एक मैं इससे संबंधित एक चीज़ बता देता हूँ। आप नीम के दातुन का ज़रूर इस्तेमाल करें, भले आप उससे ब्रश ना करें, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन उसको चबाएं। उसका जो रस होता है उसका अनंत फ़ायदा है, इतना फ़ायदा कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि अगर पायरिया की बीमारी आपको हो जाती है, अक्सर लोगों को ना ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, मसूड़े से या तो बदबू आती है या ब्लड आता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ब्लीडिंग गम की आपको प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है, आपको ब्रेन इन्फेक्शन होने का, मतलब ब्रेन हेमरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, ठीक है। और इसके अलावा आपको किडनी फेल होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है और उसको ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम है तो कई बार डिलेड प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में देरी संभव है। इसके अलावा कई बार बच्चा मंद बुद्धि पैदा, अगर माँ को ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम है, मसूड़े से खून आता है, तो बच्चा मंद बुद्धि पैदा होने का काफ़ी चांसेस रहता है।